नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हो फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, आपको अगर यूजीसी नेट के एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी की हम कहानी की बात करेंगे। टोटल 21 कहानी जो कि यूनिट आपको 7 में आती है। टोटल 21 कहानी का मैं पूरी कहानी को अच्छे से रीड करके बताऊंगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं क्लास ली होगी तो क्लास की हो एक बार आप ये सुन लीजिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएगा। जैसे कि ये राजेंद्र बाला घोष का जो बंग महिला है, जिसकी 2 कहानी हो, जिसमें एक दुलाई वाली, एक है चंद्रदेव से मेरी बात है। जैसे कहानी है, टोटल 21 कहानी है। 21 कहानी के बारे में इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। टोटल 21 वीडियो मिल जाएगी आपको। इसके एक बाय एक वीडियो को हम सारा देखेंगे, और उसमें लास्ट में पूरी कहानी पढ़ने के बाद क्या क्या इसका मुख्य पार्ट होते हैं, जो कि पिछले ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार इस वीडियो को पूरे अच्छे से आप सुन लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इस कहानी को मैंने पूरी अच्छे से एक A to Z लाइन पढ़ के सुनाऊंगा। शॉर्ट वीडियो में जितने जल्दी हो सके 10 से 15 मिनट 20 मिनट जितने में कवर हो जाए कर दूंगा। बाकी आज ये वीडियो इंट्रो रहेगी, क्योंकि ये अब यूजीसी नेट की मैंने सिलेबस खोल रखा है। यूजीसी नेट की सिलेबस है जो कि हिंदी की हम बात कर रहे हैं। तो यूजीसी नेट की हिंदी की ये सिलेबस है, जिसमें हम आपको पेपर 2 में, हिंदी के पेपर 2 में, जो कि यूनिट 7 से आपकी कहानी वाली पोर्शन है। इस वीडियो में हम कहानी वाली पोर्शन के लेके पूरी सीरीज देखेंगे। कहानी जैसे हमारी ख़त्म हो जाती है तो कहानी के बाद हम नाटक, कहानी के बाद होगी तो हम नाटक देखेंगे। नाटक जैसे ख़त्म हो जाएगी तो हम उपन्यास देखेंगे। उपन्यास ख़त्म हो जाएगी तो हम कुछ जीवनी है, वो सब जितनी ये टॉपिक उसके बारे में देखेंगे। तो हिंदी की हम लोग बात करनी है। तो यूनिट 7 में कहानी है। सबसे पहले टोटल 21 कहानी जो है, 21 कहानी निपटा लेंगे हम। इसके बाद हम लोग नाटक देखेंगे, नाटक के मुख्य पॉइंट देखेंगे। इसके बाद निबंध के मुख्य पॉइंट देखेंगे। इसके बाद आत्मकथा, इसके जीवनी जो है वो सब देखेंगे। यानी कि आप एक बार सिलेबस आप कंप्लीट किए हैं तो देखिए, यूनिट 10, यूनिट 9 और यूनिट 8 और यूनिट 7, ये 4 यूनिट है जो कि आपको मैं रिवीजन के साथ ही करवाऊंगा। क्योंकि आप क्लास मैं नहीं कह सकता पूरी करवाऊंगा, लेकिन हाँ, क्लास आप कहीं किए हैं तो ये 4 यूनिट आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा जो रिवीजन के तौर पे। 4 यूनिट मिला के 20 क्वेश्चन जो आते हैं, 20 क्वेश्चन यानी कि 40 मार्क की यहाँ से तैयारी आपको आराम से हो जाएगा रिविजन के तौर पर। जहाँ आप क्लास गए हो तो 10-15 नंबर अर्जित करेंगे, तो यहाँ से एक बार इसके रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं तो 10-15 नंबर आपको इंक्रीज जरूर हो जाएगा। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला तो मैं कहानी शुरू करूंगा। और ये आपको इंट्रो थे जिसमें मैंने सारा जानकारी बता दी। इसमें एक छोटी सी कहानी में हम कोई देखेंगे हिंदी का, ये चंद्रदेव की मेरी बातें या दुलाई वाली कोई एक कहानी हम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में एक कहानी देखना जरूरी है और साथ में इंट्रो देखें। बाकी ये वीडियो आपको जितने भी सहपाठी है जो हिंदी के हैं उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आइए हम एक कहानी शुरू स्टार्ट कर लेते हैं। आप यूजीसी नेट के लिए ही प्रिपेयर हो, क्योंकि आपका अंडर 30 है तो आप यूजीसी नेट के ही प्रिपरेशन करेंगे। हिंदी के पाठ्यक्रम के जितनी कहानी है उसकी संग्रह है ये पूरा। जो पूरी कहानी जो 21 कहानी उसके लिए मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। जैसे देख सकते हैं कहानी एक से देख सकते, चंद्रदेव से मेरी बातें, इसके बाद दुलाई वाली, एक कटोरी भर मिट्टी, कानों की कंगन, राजा निर्वंशिया, पिता, परिंदे। परिंदे बहुत से टीचर परिंदे नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि ये लंबी कहानी है, तो ये कहानी का हम लोग 2-3 वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, सिक्का बदल गई, इसके बाद इंस्पेक्टर, माता दिन चांद पे, एक बैंक कहानी है और अच्छी खासी कहानी है ये। इसमें मारे गए गुलफान उप तीसरी कसम, ये कहानी। इस पर लाल पान की बेगम, कोसी की टकराव, आकाशदीप, गैंगीर और उसने कहा था। इसके बाद ईदगाह, दुनिया की सबसे अनमोल रत्न, अपना अपना भाग और राही। टोटल जो 21 कहानी है, और 21 कहानी यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन इससे आते हैं। कहानी से कोई लाइन भी दिया जाता है, कुछ भी दिया जाता है, यानी कि 10 नंबर यहाँ से मिलते हैं। तो ये वीडियो हम देखेंगे। इसके बाद एक कहानी आज में हम शुरू कर रहे थे, चंद्रदेव की मेरी बातें, वंग महिला। जो इसके बारे में, इस कहानी के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी देखेंगे। आप वीडियो को अंत तक बना लेंगे। बीच बीच में आपको जो भी डाउट हो आप बाद में देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। हम कहानी की एक लाइन से पढ़ेंगे, क्योंकि एक लाइन से पढ़ने और सुनने में ही कहानी अच्छी लगती है। तो देखिए ये कहानी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो भगवान चंद्रदेव, आपकी कलमबद्ध कोमल चरणों से इस दासी के अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने का इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों को उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिएगा, कृपया होगा आपकी। देखिए, सुनिए, अनसुनी सी मत कीजिए, मत कर जाना। आप अपने बड़प्पन को ध्यान देते हुए अच्छा कहती हुई सुनी। मैं सुनाती हूँ। आप इस आकाश मंडल के में चिरकाल में वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के नाम
ही साथ ही आपकी सृष्टि के दृष्टि होगी। बात आप ढेर दिन के पुराने हैं, बात ये ढेर दिन के बूढ़े कहे जा सकते हैं, यानी कि आप बहुत पुराने हैं, आप बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, काम सदा एक ही है, एक ही स्थान पे काम करते आते हैं। यह क्यों? आपका यानी कि आपका डिपार्टमेंट में हकमे में ट्रांसफ़र या बदली होने का नियम नहीं है क्या? आपका डिपार्टमेंट टेंशन भी नहीं है? बड़े खेद की बात है, बहुत खेद की बात है। यदि आप हमारे न्यायालय में, गवर्नमेंट में, किसी भी विभाग में आप सर्विस या नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, यानी कि प्रमोशन हो गए थे, और ऐसे पोस्ट पर रहकर आप भारत के कितने ही सुरम नगर, पर्वत, जंगल, झाड़ियाँ भ्रमण करते। अतः इस समृद्धि अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी के ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर नाम स्मरण करते रहते, आपके परलोक बनाते, यानी कि आप परलोक बनाते। यह बड़ी भूल हो गई, भगवान चंद्रदेव क्षमा करें। तो आगे है, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर है, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? वो हो देवता भी अपने जाति के कैसे पक्षपात होते होंगे। देखो न, चंद्रदेव की मृत्यु या चंद्रदेव की अमृत देकर उन्हें अमर कर दिया। यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जातिवार पक्षपात करे तो आश्चर्य ही होता है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेजी जाति से सेवा करानी स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दे। आशा है कि वे आपके आदर पूर्वक अवश्य आहन करेंगे, क्योंकि उधम भारतीय शांति और कृषांग है ही तो नहीं जो आपको अच्छी नौकरी दे। उनकी गौरनाक जाति और कुपित हो उठेंगे। फिर उसे आप एक सुरुक, कार्यदक्ष, परिश्रमी और बहादुरी कुशल और सरल स्वाभिमान महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बनकर उभरेंगे तब आपको किसी न किसी कमीशन में मेंबर, नहीं तो किसी न किसी भारतीय करके अवश्य भेज देवेंगे, क्योंकि उनके कमीशन और कमीशन में दोनों ही अत्यंत प्रिय है और आपके चंद्रलोक की रीति और नीति सृष्टि आदि का प्रचलित है, यानी कि प्रचलित है। वे सब अब भी वहाँ पर इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान आकाश पाताल में अंतर ही हो गया। मैं अनुमानित हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति में कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत में संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगे। इस कारण आप हमारे दीनहीन और क्षीण प्रभु भारत के इतनी दूर भली भांति देख सकेंगे। अतः आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपया भारत को देखिए जाइए, और यदि भी इस बात को जानते हुए भी आप इतना अवकाश कहाँ पर 8वें दिन ही 2 महीने में 1 दिन अथवा अमावस्या के दिन आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर सकते हैं, यानी किया जा सकता है। भ्रमण में आपको कितनी ही नूतन दृश्य देखने को मिलेगा, जिससे सहसा देखकर आपकी बुद्धि को जरूर करा जाएगी। यदि आप सारे हिंदुस्तान में भ्रमण सिद्ध कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देखने अवश्य आइए, उचित है। वहाँ केवल कारखाना को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ तो कारीगरी तो विश्वकर्मा से भी लड़कदार निकला। यहाँ कोई आपकी प्रिय सहयोगी दामिनी जो मेघों में आरोहण के अंदर अंगूठियाँ क्या करती है, वह बेचारी यहाँ पे मनुष्य के हाथों खिलौना
हो रही है। भगवान निराशनाथ, जिस समय आप अपनी निर्दल चंद्रिका को बटोरकर मेघामाला अथवा परिवर्तक की ओट सिंध गोद में जा सकते, उस समय निधनवासी विश्व मोहिनी और सदैव मीना अपनी उज्ज्वल मूर्ति को आलोकन प्रदान कर रात को दिन बना देती। आपके देवलोक में जितने देवता है वह उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज है यानी कि हाथी है, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। यहाँ तो सारे बोझ आपको चपला और अग्निदेव के माथे पर चढ़ा गया। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी रथों के वाहन हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गणेश को जहाँ कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा तो जट उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली को ला पलटा। बस कठिन से कठिन कार्य सहज संपादक कर लेते और हमारे यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त युवक कोट पुतली की भांति मुंह ताके रह जाते हैं, और जिसे ब्योन स्वामी से विद्युत देवी को स्पर्श तक करने की किसी व्यक्ति के साहस नहीं हो सकती। आज पराया घर आश्रित नारियों को भांति ऐसे दावा में पड़े हैं कि वह वहाँ की चू तक नहीं कर सकती। क्या करे, ऐसे बेचारे भाग विधाता दासी वृत्त में ही लिखा था। हरिपदोहा और तैतरो पावनी सुरसुरी और खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थल और मेंबर ग्रस्त हो रही है। उसके अक्षय स्थल पर जहाँ मोटे वृद्धाश्रम गाड़ दिए गए हैं, वहाँ कलकत्ता आदि देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारे अमरावती तो इसके आगे गिनी फीकी सी जान पड़ती है। और वहाँ ईडन गार्डन तो पराजित परिदोस्त नदभव कानन को भी मात दे। वहाँ का विश्वविद्यालय श्रीवेष्ट पंडितों का विश्वाधीन विद्या को देखकर वीणा वाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निस्संदेह इस विद्या में दिग्गजों का विद्या चमत्कारनी है। और वहीं के फोर्ट विलियम में फौजी सामान देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू भी कोई छक्के छूट जाएं, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने वाले खास बंगाली बाबू से जांचे हैं। और उसका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उचित विरह है कि परिचय खूब मिलती है। और वह मिठ तक्षक को देखकर सिंधुता आपके प्रिय सहदोड़ा कमला देवी तथा कुबेर अचानक जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हें सब विश्व उत्पादक पूर्वक दृश्य से अवलोकन करके हेतु आपके सादर निमंत्रण तथा अवसरणीय आहूत करती हूँ। संभवतः है कि यहाँ आने से आपके अनेक लाभ भी हो। आप जो आनंदित काल से निर्उज्ज्वल भूप और में कलंक से कामन लेव के कलिंग शशांक शशाधर और शशंक छलाक आदि उपाधि मालाओं से प्रभूषित हो रहे हो, और सिंधु तन्य होने पर भी जिस कलिमा में आप आज तक नहीं धो सके हैं, वहीं आजमा कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों के चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी का प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जल महाशय ने फलीभूति हुई, तब क्या आपके मुख की कलिमा छुड़ाने में फलीभूति नहीं होंगे? शायद आप पर वह बात भी अभी तक विवित नहीं हो कि आप और आपके स्वर्णीय सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तब आप लोगों को ग्रहण लगता है
और आपका तो अब भी वही पुराना विश्व बना हुआ है। जब कुटिल ग्रह राहु आपके निकल जाता है तो तभी ग्रहण होता है। ऐसे थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनम्रता करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को उजाड़ और उखाड़ कर फेंक दे। अब आपके भारत में न तो आपके और आपके स्वामी भूषण भास्कर सूर्य महाशय का वंशधरों का साम्राज्य, और न अब भारत की शरीर श्यामलता और स्वर्ण प्रसूता मूर्ति है। अब तो आप लोगों का अज्ञात और अन्य द्वीप वासी परम शक्ति और गौरीय प्रभुता इस सुविशाल भारतवर्ष में राज्य में वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल के रूप में किया है, सब इन्हीं विद्याविष्टा और गौरांग प्रभु के केकू पाटकर से परिणाम है। ये तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीना समय कितने राज्य में बिहार राज्यों को सृष्टि हुआ करती है। आपको वंशजों में 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के भी हैं और कठपुतलियों की भांति उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं। वैसे ही वे नाचते हैं। वे उतने जानकारी नहीं रखते जितने राज्य में क्या हो रहा है और उनकी प्रजा दुखी हो या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय और उनके देवताओं को चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी के साथ अवश्य लेकर आए। क्या अवश्य है कि धन्वंतरी महाराज यहाँ डॉक्टरों के संकटी चिकित्सा संबंधित बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ के लोग निकालने कुछ सहज बात न होगी। यहीं जब आपके चिकित्सा शास्त्र में बड़े बड़े पारदर्शी उन पे विजय न पा सके, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियाँ का प्रयोग में क्या हुआ। यहाँ के इंडिया पिनल कोड की धारा देखकर आपके चित्रगुप्त महाराज को आपके यहाँ दंडनीय कानून बहुत कुछ सुधार सकता है। यदि बोझ न हो तो 1-2-4 टाइपर यानी कि टाइपराइटर लेकर खरीदा लिया जाए। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य का अधिकतम होवे, तब उनकी टाइपिंग बिल्डिंग से राइट से काम बहुत ही सुबह और सहायता से होगी। वे लोग 2 दिन तक काम में 2 घंटे में कर डालेंगे, यानी 2-3 दिन के काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैं तो आपसे इतनी बातें कहकर पर खेद हूँ कि आप उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात भी उत्तर न दिया, यानी कि एक भी बात का उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मौनलम यानी कि आप जो मौन है, आपको इस मौनलम को मैं स्वीकार और सूचक समझती हूँ। अच्छा, मेरी तो प्रार्थना है कि कबूल कर एक दफ़ा आप आइए ज़रूर, एक बंग महिला। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी थी जिसमें एक बंग महिला के लेकर इंद्रदीप जी को ये चिट्ठी लिखा गया, और इसी कुछ लाइन से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने इसमें आपको बता दिया, एक कहानी के बारे में बता दिया। बाकी नेक्स्ट हम कहानी देखेंगे। हम लोग ये कहानी देख चुके हैं इसके वीडियो में। 18-19 मिनट की वीडियो है ये, बंग महिला चंद्रदेव की मेरी बातें। और एक चंद्रदेव की कहानी और है, वो भी हम लोग देख ले, जो दुलाई वाली है। ये भी कहानी हम कल नेक्स्ट के वीडियो में देख लेंगे। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।